नमस्कार अरोरा रिंग सुपर कंबाइन। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया। अरोरा पेगासस ने पहली छिपी ताकत के बाद सुपर इम्पोज किया अपने सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए, फिर उपयुक्त समय का फायदा उठाकर अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया। तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही अच्छा किया। तुमने अपनी शक्तियों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तुम काबिले तारीफ हो। शुक्रिया सर। स्प्रिंग टॉप एकेडमी का भविष्य तुम लोगों के ऊपर है और इस साल के नए छात्रों की सूची इस प्रकार है। प्रवेश समारोह के सेमिनार में तुम इनके नाम को बोल सकते हो। वीर, क्या इसने फिर से खेलना शुरू कर दिया? आज का आपका टास्क है कि आपको पहले मैच के लिए अपना एक ग्रुप बनाना है और ग्रुप बनाना बहुत ही आसान है। सबको अपना पसंदीदा कलर चुनकर 4 टीमें बनानी हैं और फिर अपने टीम के कलर के अनुसार आप इन 4 होल में एंटर कर सकते हो। तो तैयार हो जाओ टीम बनाने के लिए। अरे नहीं। किसी के साथ रहना ठीक है जब तक कि तुम नहीं हो। वीर, हंकू, मुलिन और बेनी, आप लोगों का एक ग्रुप बन गया है। लेकिन क्यों? हमारा स्प्रिंग टॉप उस गोल में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को एक समूह में बांटा गया है और बचे हुए बाकी चारों का भी एक समूह बन गया है। समझ गए तुम? वाओ, मैं बहुत खुश हूँ इस ग्रुप के साथ। अब हम साथ में खेलेंगे। मैं भी। मैं कल टीचर जॉन के साथ में ग्रुप बदलने का आवेदन करूंगा। लेकिन क्यों? तुम सबको क्या लगता है कि मैं कमजोरों के ग्रुप में रहूंगा? स्पेशली तुम, क्योंकि तुम लोग बहुत ही डरपोक और मैं टीचर को बताने जा रहा हूँ। तो तुम उस बारे में टीचर से बात करना चाहोगे? क्या मुझे उसे राजी क्यों करना चाहिए? बताओ तो सही। नहीं, इतना जोर से मत बोलो। हमें यकीन है कि हंकू वास्तव में टीचर को कैद खाने के मामले की रिपोर्ट करना चाहता है। तुम अभी भी उसी टीम में रहना चाहते हो? ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग एक साथ में हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो तुम्हें कभी मौका भी नहीं देता है। क्यों? कितना अजीब है, बिल्कुल चुप रहता है और वो आधी रात को एप्पल को भी काची काची करके खाता रहता है। और सबसे बुरी बात ये है कि अगर टीचर्स को पता चल गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा और हम सभी को एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमें अब क्या करना चाहिए? तो हमें उसे रोकने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो इस बार हम लोग पक्का मारे जाएंगे। ये तो मेरा लंच है। रोए मेरे भाई, तुम्हें इस वक्त एक मैच खेलना चाहिए नए लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए। लाल कछुए को सबक सिखाने का हुनर दिखाने में मेरा समय बर्बाद हो रहा है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं आखिर। लेकिन तुम स्प्रिंग टॉप के किंग ऑपरेटर बनना चाहते हो। उन्हें किंग ऑपरेटर के सिंहासन तक पहुंचने के लिए पत्थर बनने दो। ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आता है। मुझे देखने दो कि ये मेरे लाल कछुए के काबिल नहीं है। क्या आप किसी भी तरीके से हंकू को दूसरी टीम में जाने से रोक सकते हैं क्या? सबसे पहले तो हमें उसे सिंसियरिटी दिखानी होगी। कोई ऐसी चीज जो हंकू को पसंद हो। मुलिन, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरा छोटा हैमस्टर हमेशा हंकू को धन्यवाद देना चाहता है। शायद हंकू हमारे ग्रेटिट्यूड से प्रभावित हुए थे। ये कितना क्यूट है। हंकू का दिल बदलने के लिए शायद ये हमारी हेल्प कर सकता है। बर्फ शिकार की अंगूठी को ढेर करने के बाद ये एक हमले का प्रकार बन जाएगा। आगे और पीछे की बहुत सारी विशेषताओं के कारण जब बर्फ के शिकार की अंगूठी को पहनाया जाता है तो दोनों के बीच कुछ गड़बड़ होने का खतरा होता है और ताकत चली जाती है। तो फिर हम इस नुकसान को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? दादाजी, आप कहाँ हैं?
कैसे हो? छोटे से हैमस्टर को तूत कहा जाता है। ये कहता है कि पिछली बार ब्रिगेडियर में तुम पर दया करने के लिए। मुझे कोई दया नहीं चाहिए, जाओ। अब देखो वो कितना मनहूस है, उसे ये प्यारा सा डूडू भी पसंद नहीं आता है। हग्गू को सेब खाने और अच्छी अच्छी किताबें देखने के अलावा कोई दूसरा उसका शौक है ही नहीं जिसमें उसका मन लगे। एप्पल, हाँ सही कहा। जैसे कि कहा जाता है, अगर आपको किसी के दिल तक पहुंचना है तो रास्ता उसके पेट से जाता है। हाँ। तुम दोबारा आ गए? हमें पता है कि तुम्हें ठूसना बहुत ज्यादा पसंद है। बाहर जाओ। जरा तुम देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत हुआ, तुम लोग कमजोर हो, इसलिए तुम लोग मेरे साथी बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? हम अनक्वालिफाइड है? अंकु, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वीर, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? हंकू की नजर में सिर्फ स्पिनिंग टॉप है और अगर वो जीतेगा तभी वो जा सकता है। तो अब सुनो, अगर होली फ्लेम ड्रैगन जीतेगा तो तुम हमारी टीम नहीं छोड़ोगे और तुम रूम वाली बात किसी टीचर को नहीं बताओगे। और अगर तुम हार गए तो? मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अच्छी बात है, तो मैं तैयार हूँ। इस गेम का सिर्फ एक ही राउंड है। जिसका स्पिनिंग टॉप इस राउंड में रुक जाएगा या गिर जाएगा वो गेम हार जाएगा। तो तैयार हो तुम लोग? रेडी रेडी गो। वीर, तुम बहुत कमाल हो। तुम्हारा स्पिनिंग टॉप का निशाना बहुत सही है। तुम ये मैच आसानी से जीत सकते हो। लेकिन ब्लू ड्रैगन तो बीच में आ गया है। क्या बात है, होली फ्लेम ड्रैगन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अरे हंकू तो कब्जा करना चाह रहा है यहाँ पर। ओहो, हालांकि हंटिंग आइस ड्रैगन अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। कोई उसके सामने आकर के टिक नहीं सकता। ये हमला बहुत ही खतरनाक होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी ज्यादा खतरा नहीं है। होली फ्लेम ड्रैगन, अपनी स्पीड को बदलो। हंटिंग आइस ड्रैगन होली फ्लेम ड्रैगन की शक्ति का उपयोग कर रहा है, जो हमलावर होली फ्लेम ड्रैगन के लिए बहुत ही हानिकारक है। वीर, अपनी एनर्जी बढ़ाओ वरना तुम हार जाओगे। तुम्हें अभी गेम छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी भी तुमसे लड़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इतना कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा। होली फ्लेम ड्रैगन, ऑल इन वन गो। होली फ्लेम रिंग। क्या वीर को होली फ्लेम रिंग को लॉन्च करने की टेक्निक मालूम है? एक्सेलरेशन एक्सप्लोजन। वो शक्तियों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, उसे कम आंकना नहीं चाहिए। वीर बहुत ज्यादा ताकतवर है। हंटिंग आइस ड्रैगन को हमें किसी भी तरह से हराना होगा, कुछ भी हो जाए। एक सुपर रिंग एक धोखेबाज गायरो ऑपरेटर को लॉन्च नहीं करेगा, कभी नहीं, जो कि कम समय में शक्ति के सुपरस्टार रिंग में महारत हासिल करने के लिए विकसित होता है। वास्तव में तुम लोग अच्छे हो, लेकिन हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? आइस हंटिंग रिंग सुपर कॉम्बिनेशन। एक्सेलरेशन एक्सपोजर। चलो दोबारा लड़ते हैं।
मुकाबला करो मेरा। इतनी ज्यादा ठंड कैसे लग रही है? कितना बेकार है। अरे ये क्या? हंटिंग आइस ड्रैगन तो होली फ्लेम ड्रैगन को फ्रीज कर देगा। सबसे अच्छी बात तो ये है, हमको अवसर को सबसे अच्छी तरह से पहचान गया। अब हमें क्या करना चाहिए? सुपर रिंग को सुपर इम्पोज करने के बाद बहुत कमजोर हो जाएगा। वीर, अब तुम आसानी से जीत सकते हो। बहुत बढ़िया। हैंको के साथ लड़ना एकदम सही था। अब देखो मैंने जोश किया। होली फ्लेम ड्रैगन की आग से ब्लू ड्रैगन का शिकार कर सकते हैं और आसानी से गेम जीत सकते हैं। होली फ्लेम ड्रैगन ने ब्लू ड्रैगन पर हमला किया था और फिर वो हमला करने में असमर्थ रहा। अब मैं क्या करूं? क्या हंटर आइस ब्लू ड्रैगन की कोई कमजोरी नहीं है क्या? वीर, तुम ब्लू ड्रैगन को मजबूर कर सकते हो पूरी तरह से। ये तो पहले से ही आश्चर्यजनक है, लेकिन बस इतना ही समझे। इस फ्रिक्शन से कैसी चिंगारियां निकल रही हैं। हंटिंग आइस ड्रैगन एक स्पेशल टॉप है जो सुपर इंक के साथ मिलने के बाद बदल जाता है और उसका अटैक 2 गुना हो जाता है। लेकिन हैंको इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, समझा? जब हैंको का मेन टॉप एरिया को टच करता है तो उसका अटैक करने का स्टाइल बदल जाता है और जब वो घूमता रहता है तो घूमते घूमते वो एक तरफ झुक जाता है। और हैंको को हंटिंग आइस ड्रैगन को झुकाना बहुत अच्छी तरीके से आता है और इसी झुकाव को मैं उसको हराने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ये लो, फ्लेम ड्रैगन हेड। वो चाहे कोई भी चाल चले पर मुझे कोई असर नहीं होगा। आइस हंटिंग रेड। क्या? अरे इसने तो अपनी हर तरह से दिशा बदल दी। ये कैसे? अब पता चला है कि मैं ब्लू ड्रैगन मैन टॉप और आइस हंटिंग रिंग के मेल को पूरी तरह समझ नहीं पाया। इसका कारण यह था कि दोनों के बीच का संतुलन कंफ्यूजन था और वीर ने वास्तव में मेरी गलती को देखा और पकड़ लिया ताकि मैं इसका उपयोग ना कर सकूं। होली फ्लेम ड्रैगन। रोमांचक लड़ाई। वीर के ड्रैगन ने बहुत ही अच्छा खेला। वीर और हाकू बहुत ही ज्यादा मजबूत है और अब मुझे भी बहुत ही ताकतवर बनना होगा। तो ये गेम ड्रॉ होता है, किसी की हार जीत नहीं हुई। वीर, मैं मानता हूँ कि तुम एक अच्छे योद्धा हो, लेकिन अगली बार मुझे तुमसे जीतना होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमारी टीम में है। हाँ, अपना फैसला तो सुना दो। इस युद्ध में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आइस ड्रैगन, हम लोग अभी भी विरोधियों को हराने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और राजा बनेंगे स्पिनिंग टॉप के। हे हंकू, तुम फिर से यहाँ मिल गए। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ और इस बार मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। हारे हुए के साथ लड़ना मेरी शान के खिलाफ है। एक खिलाड़ी के रूप में अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो लड़ाई छोड़ दो, उसके बाद ही मैं तुमको जाने दे सकता हूँ, समझे? ऐसा लगता है कि वो अभी भी बहुत ही परेशान है। चलो लड़ते हैं। मुझे डर है कि तुम मेरे साथ लड़ाई में हार जाओगे, समझे तुम? जॉनी, चलो। एलिफेंट टोर्टोइसेस, दिखा दो इसे अपनी असली ताकत। जाओ दिखा दो। हंटिंग आइस ड्रैगन और कछुओं को परेशान किया गया था, वैसे भी अच्छा नहीं है। लानत है, वीर के साथ लड़ाई में कुछ ज्यादा ही ताकत लगती है। हमें जल्दी लड़ना होगा। हाँ, इससे ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। एलिफेंट टोर्टोइस सुपर कंबाइन।
हमला बहुत ही शानदार है। अनाड़ी, इसको तो हमला करना भी नहीं आता। Acceleration explosion! हाँ बिल्कुल, इसे ज्यादा देर तक टिकने मत देना और इसके स्पिनिंग टॉप को भी बर्बाद कर देना। हाँ, मेरे प्यारे ड्रैगन, प्लीज रुक जाओ तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, समझे कि नहीं? हाँ, अब तुम मुझे हरा के दिखाओ, समझ गए? अगर ये अभी भी लड़ता रहा तो इसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमें। तुम बीच में मत आओ। मैं अपने टीममेट्स को परेशान नहीं होने दूंगा। सही कहा, हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम हमेशा उसे परेशान क्यों करते हो? मेरे साथ क्यों नहीं लड़ते हो? तुम्हें ताकतवरों के साथ लड़ना पसंद नहीं है क्या? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ए बच्चे लोग, तुम लोग नए स्टूडेंट हो ना? तुम भले ही स्पिनिंग टॉप ऑपरेटर हो, लेकिन हमसे हार ही जाओगे तुम, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें इनको हराने के लिए कुछ प्लान करना होगा। हाँ सही में। माइकल, अरे माइकल, तुमने ध्यान नहीं दिया? ये कौन है? ये है वो। तुम अगर स्पिनिंग टॉप के सिस्टम को नजरअंदाज कर रहे हो तो एकेडमी से बहुत जल्दी ही निकल जाओगे। तो अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वीर, तुम बहुत दिनों से गायब थे। हाँ, बहुत टाइम हो गया। अब मेरा एक नया साथी है। मुझे लगा तुम कभी स्पिनिंग टॉप नहीं खेलोगे। हाँ, सोचा तो था कि नहीं खेलूंगा, लेकिन स्पिनिंग टॉप बनना मेरा सपना है। मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि ये आदमी तुम्हें दिलचस्पी रखता है, हालांकि उसकी ताकत ज्यादा है। उसे उकसाने के लिए बेवकूफ मत बनो तुम, समझो मेरी बात? पता है, ये सब मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये कैसे हो गया?